26 जनवरी 2023 पावागढ़ के नज़दीक पंचमहल गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री राम शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने मंदिर में जाने से क्या होता है और साथ ही में बसंत पंचमी का पर्व है, उसके गुरुजी ने दो काफ़ी अच्छे नए उपाय बताए हैं। उन्हीं की जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने इस मृत्यु लोक में आने के बाद ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको दुख ना देखने को मिले। अब चाहे वह देवता हो, भगवान हो या फिर कोई भी हो, जो इस मृत्यु लोक में आता है उसे दुख मिलता ही है। इसके बाद गुरुजी ने बताया, इस संसार में आपको दुख से बचने के लिए भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन में चले जाना चाहिए और आपको अपने दुख को अपना ना मानकर उसे भगवान का ही दिया हुआ मानोगे तो वह दुख आपको आपका नहीं लगेगा और ऐसे में आपको दुख भी दुख जैसा नहीं लगेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुख आने पर आप शिवालय में जाकर सिर्फ से यह नहीं कह रहे हो कि मेरा दुख काट दो, बल्कि दुख आने पर आप शिवालय में जाकर मुस्कुराते हुए एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देते हो। तो ऐसे में माता जगदम्बा भवानी, माता पार्वती भी महादेव से कह देती हैं कि इतनी परेशानी होने पर, कष्ट होने के बाद भी यह आपसे कुछ मांगता नहीं है, अपना दुख भी नहीं बताता है, बस मुस्कुराता हुआ आता है और चला जाता है। तो इस पर महादेव बोल देते हैं कि जैसा यह मुस्कुराते हुए मेरे मंदिर आता है वैसा ही इसका जीवन मुस्कुराते हुए बीतेगा, उसे कोई भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो शिव भक्त मंदिर जाता है वो मंदिर में गए आपके शरीर का, आपके कपड़े का, शिवालय की रज, शिवालय की धूल उसमें लग जाती है और इसके बाद आप जब अपने घर आते हैं तो हमारे घर का भी आनंद बढ़ जाता है और हमें उसमें सुख की प्राप्ति होने लगती है। मंदिर जाने का बहुत अधिक महत्व होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, माता पिता बचपन से 20 वर्ष तक अपने बच्चों को राम बनाने का प्रयास करते हैं और केवल 20 दिन बुरी संगत में पड़ जाने पर वह बच्चा रावण बन जाता है। आप अपने बच्चों को आदत बदल दो, उन्हें शिव मंदिर में ले जाना शुरू कर दो, उनको शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़वाना शुरू कर दो। जिस घर के बच्चे शंकर भगवान के मंदिर में जाकर सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देते हैं या फिर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं या फिर शंकर भगवान के मंदिर के द्वार तक पहुंच जाते हैं, उस घर के बुजुर्ग कभी भी वृद्धाश्रम नहीं जाते हैं, क्योंकि जो शिव की पूजा करना जानता है उसे अपने घर के बुजुर्गों की भी सेवा करना, सत्कार करना आता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बारिश का पानी आकाश से जल में और जल से ज़मीन में और ज़मीन से होता हुआ, गड्ढे से होता हुआ, नाली से होता हुआ, नाले से होता हुआ, नदी से होता हुआ, तालाब सरोवर से होता हुआ समुद्र तक पहुंच जाता है। उसी तरह आपके घर के नज़दीक जो शिवालय है, उस शिवालय में भी आप जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो वह महादेव तक पहुँच जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बसंत पंचमी के दो उपाय बताए हैं जो कि रोग मुक्ति या फिर कोई कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, आज बसंत पंचमी है, आज महादेव का 108 सरसों के फूल से श्रृंगार किया जाता है या फिर 108 सरसों के फूल को महादेव की शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। अगर डॉक्टर बोल देता है कि शरीर में कोई बड़ा रोग हो सकता है, रोग मुक्ति के लिए आपको शिवलिंग पर सरसों के फूल को अर्पित करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, सरसों का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करने से उसके बाद आप जांच कराने जाएंगे तो आपकी रिपोर्ट भी सही आना शुरू हो जाती है। रोग मुक्ति के लिए शिवलिंग पर सरसों के फूल हमेशा अर्पित कर सकते हैं, पर बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल को शिवलिंग में अर्पित करने का विशेष महत्व है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने, अगर आप कोई कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा उपाय बताया है जो कि सरसों के फूल से संबंधित है। गुरुजी ने कहा, सरसों का फूल होता है, उसे आप किसी कार्य के लिए निकल रहे हो, कोई कार्य के लिए जा रहे हो, उसमें भी आप सरसों का फूल का बहुत महत्व देख सकते हैं। सरसों का फूल का बहुत महत्व होता है शिवलिंग पे अर्पित करने का। इसके बाद गुरुजी ने और जानकारी तो नहीं दी है, अर्थात आप कोई भी कार्य के लिए निकल रहे हो तो उस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको शिव मंदिर में जाकर या फिर अपने ही घर के शिवलिंग में सरसों के फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है और फिर उस कार्य के लिए निकल जाना है। आपको उस कार्य में जरूर सफलता मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज का समय डिबेट का समय चल रहा है। न्यूज़ चैनल में भी आप लोग देखते होंगे, कई मुद्दों में डिबेट चलती है, चर्चाएं चलती हैं, पर उस चर्चा का कोई नतीजा निकलता है क्या? नहीं ना। डिबेट का, उन चर्चाओं का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है।
उन्हें वैसा ही बीच में समाप्त करना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपको अपने बच्चों को बोलने से पहले स्वयं शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करना है, 1 बेलपत्र चढ़ाना शुरू करना है, 1 अक्षत मतलब चावल का दाना अर्पित करना शुरू करना है। आपको देखकर आपके बच्चे भी स्वयं महादेव के द्वार में पहुंच जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जो नारी विवाह के पश्चात दूसरे पुरुष का स्मरण करे, दूसरी नारी का घर को तोड़ दे, तो इस प्रकार की नारी को स्कंद पुराण के अनुसार अगला जन्म कुतिया का मिलता है। और इतना ही नहीं, कुतिया की योनि को पाने के बाद भी उसे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, हाथ पांव से वह विकलांग भी हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा किसी किसी के पूर्व के पुण्य होते हैं, उसी मनुष्य को, उसी व्यक्ति को इस जन्म में भजन करने का पुण्य प्राप्त होता है। बाद गुरुजी ने एक बिल्कुल नया प्रसंग बताया, बिल्कुल नई जानकारी दी जो आज से पहले किसी कथाओं में नहीं दी। गुरुजी ने बताया जब कोई नारी या पुरुष जब कोई व्रत करता है, उपवास करता है, तो वह कौन सी देवी या देवता होते हैं जो उसे उपवास करने का बल प्रदान करते हैं ताकि उसका वो उपवास पूर्ण हो सके, उसे उपवास रखने में कोई दिक्कत ना हो। तो गुरुजी ने बताया वह होती है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता ही वह होती हैं जो आपके व्रत को पूर्ण होने के लिए आपको बल प्रदान करती हैं। यह व्रत, तप और उपासना करने वाले की चित्त वृत्ति में बैठ जाती हैं और उसका तप और उसका व्रत और उसका उपवास का बल बढ़ाने का कार्य करती हैं। गुरुजी ने बताया आप कोई भी व्रत रखते हो, चाहे वह सोमवार का व्रत हो, मंगलवार का व्रत हो, प्रदोष का व्रत हो, दशहरा का व्रत हो, दिवाली का व्रत हो, मतलब आप कोई भी व्रत रखते हैं, उस समय शाकंभरी माता ही आपके व्रत का ताप बढ़ाने के लिए आपके अंदर आ जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया जो व्यक्ति भगवान के भजन में बैठता है, भगवान की शिव महापुराण या कोई भी कथा में बैठता है, भगवान के पूजन में बैठता है और अगर आपका पाँव उसे लग जाता है तो ऐसे में क्या होता है। वह व्यक्ति जो भगवान की पूजन में लीन है, कथा में बैठा है या किसी भी भगवान की पूजा में बैठा है, उसके अंदर उस समय माता शाकंभरी का निवास होता है और उस समय वह आपको उसके द्वारा पाँव लगने के कारण आपको श्राप दे देती हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया कथा पंडाल में भी हम इसलिए लोगों को कहते हैं कि वे कथा शुरू होने के पहले आएँ और कथा पूर्ण होने के बाद ही जाएँ, ताकि किसी को भी किसी का पाँव ना लगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति मंदिर जा रहा है, व्यक्ति जिसके हाथ में जल कलश है या फिर वह व्यक्ति जिसके हाथ में पूजन की थाली है, उसको देखकर अगर कोई व्यक्ति हंस देता है तो यह बात निश्चित है उस व्यक्ति ने अपने जीवन की बर्बादी की पहली सीढ़ी में पांव रख दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई लोग कहते हैं कि हम कितना भी भगवान का पूजन कर लें, हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है, हमारे साथ कभी भी सही नहीं होता है, जीवन में हमारे कष्ट बना ही रहता है और भगवान भी हमारी नहीं सुनते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा इस जीवन में आपने मानते हैं कुछ गलत नहीं किया, पर आपके यह पिछले जन्मों के कर्म हैं जिसे आपको इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। पिछले जन्म में आपने जो गाय को मारा है या फिर जो गलत कर्म किए हैं उसका ही यह फल है जो आपको इस जन्म में प्राप्त हो रहा है। इस जन्म में आपने ना सिगरेट पिया ना शराब पिया, फिर भी आपको बीमारियां हो रही हैं, यह भी पिछले जन्मों के ही कर्म हैं जो आपको बीमारियों के रूप में इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा भस्म, चंदन, बेलपत्र जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई होती है वह उस व्यक्ति के पिछले जन्मों का भी पाप काट देती है। चंदन और भस्म अगर आपके मस्तक में लग जाता है, पिछले जन्मों के भी आपके पाप कटना शुरू हो जाते हैं। इसलिए गुरुजी ने सभी से पिछले जन्मों के पापों का प्रभाव कम करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ साथ बेलपत्र, चंदन और भस्म अर्पित करने को भी कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। मोहित चतुर्वेदी जी अहमदाबाद से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा मैं बहुत अधिक कर्जे में डूब गया था। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर मेरा कर्जा इतना बढ़ गया था कि मेरी पूरी सैलरी EMI में चली जाती थी। मेरी नौकरी का भी नोटिस आ गया था, वह मुझे निकालने भी वाले थे क्योंकि नौकरी पक्की नहीं थी। मेरी सास जब महापुराण की कथा सुनती थी उसने मुझे बताया, तो मैंने उनके बताए अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और मेरी पत्नी ने पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। हमने बड़ोदरा की कथा पूरे परिवार के साथ कथा पंडाल में सुनी और पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण होने के बाद हमें एक लेटर आया। यह लेटर मेरे प्रमोशन का था। भोले बाबा की कृपा से मेरा पूरा कर्जा चुक चुका है। 1 लोटा जल का क्या महत्व बताऊं, कर्जा भी चुक गया है और प्रमोशन भी हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया है। कथा के अंतिम पड़ाव में गुरुजी ने कहा शिवलिंग पकड़कर प्रार्थना करना और दर्शन करना, इन सभी का वर्णन हम कल मतलब अगले दिन की कथा 27 जनवरी में बताएंगे। अगली कथा जो होने वाली है अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा बुरहानपुर में होगी। उसका एड्रेस नवीन कृषि मंडी है और इस कथा का आनंद आप 2 बजे से लेकर 5 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं।
गुरुजी ने पुराण के आसपास निवास कर रहे शिव भक्तों को कथा पंडाल में आकर कथा सुनने को कहा है और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने को कहा है। आज की कथा आपको कैसी लगी और उपाय से जुड़े हुए प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।